पूरे देश में है 10 बजे से 4 बजे, अब बिहार में है 10 बजे से 5 बजे। ये गलत फरमान है और इसको रोक लगाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से 10 से 4 ही का प्रावधान शिक्षक का हो। मेरा गुंडा गुंडा, तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। माफिया अपराधी को टिकट दे रहे हो और दोनों पार्टी का यही हाल है। बंद करिए बिहार, जाइए लड़िए। सड़कों पर क्यों नहीं लड़ते ये लोग? ये जो पुल गिर रहा है सब मिल के ना पैसा लिया है हो। सिंगला से सब लिया है ना पैसा। कौन पैसा नहीं लिया? सत्ता पक्ष भी लिया, विपक्ष भी लिया। यदि 1000 करोड़ का पुल होगा तो 100 करोड़ राजकुमार कब जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में अपराध को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, दोनों कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। पर पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है। देखिए, पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, शिक्षक लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से गर्दनी बार धरना स्थल पर बैठे थे, उसके बाद पप्पू यादव शिक्षकों के समर्थन में खड़े हो गए और पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ करें पप्पू यादव, पहले आप वो सुने। पीएम मोदी लेटर एंट्री लेकर के आए हैं। वो पिछले दरवाजे से सभी लोग को जो आईएएस बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है और लोक जनशक्ति रामविलास इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात समझिए। जो मैंने समझा, इसको मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोग जीनियस स्टूडेंट होंगे, प्रतिभावान होंगे और मिडिल क्लास और गरीब परिवार से होगा, जिसके पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, कोई पैरवी नहीं होगी, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ वो जा कर के कोई हाईली पढ़ाई करे और एग्ज़ाम दे, बैक दरवाजे से आ जाए। तो इससे सही चिराग जी ने कहा है, या कोई भी व्यक्ति, जैसे 21 तारीख को कुछ संगठन बंद का भी कॉल दिए हैं लगातार, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय क्रीमी लेयर का भी आया, वह पॉलिसी भी बिल्कुल गलत, वह बात भी बिल्कुल गलत। और जो अभी यह निर्णय गठबंधन धर्म से अलग, बिना गठबंधन धर्म के आप बात किए हुए आपने सपोर्ट लिया है, सबसे सरकार बना रहे हैं। और सरकार बनाने के बाद कोई बड़ी पॉलिसी जो उससे गरीब के बच्चे, आम बच्चे, प्रतिभावान बच्चे प्रभावित होंगे, इस पर ना कोई चर्चा होती है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा संगठन या बड़ा परिवार या बड़ा पूंजीपति उद्योगपतियों के इशारे पर बार बार ऐसे निर्णय होते जा रहे हैं। तो सही लेटरल एंट्री की जो बात आई बैक दरवाजे से, वो बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से मुझको लगता है कि जो प्रोसेस पहले से है यूपीएससी बीपीएससी के मामले में, जिससे हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हो, उसको रखना चाहिए। न्यू जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया। यही तो कल बात हो ही गई, हम बोल ही दिए हैं भैया। एक घटना थोड़ी है, मैंने पहले भी कहा है कि जो घटना अभी कलकत्ता में हुआ या जो लगातार घटना हो रही है, कलकत्ता में बलात्कार की घटना कम है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो छुट्टी पर चले गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका वहाँ कई डॉक्टर से मिलकर और ड्रग्स माफिया से मिलकर लगातार नकली ड्रग्स और गलत ड्रग्स को बाहर से ही, जो अस्पताल के लिए ड्रग्स आते थे, वह बाहर से ही उसको बेच दिया जाता था। उसको अस्पताल आने का कोई इजाज़त ही नहीं था। तो यह लड़की जो डॉक्टर थी, लगातार 1.5 महीने से विरोध कर रहा था, सिग्नेचर नहीं किया, 1.5 महीना से लगातार विरोध चल रहा था। तो और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि यदि आप इस तरह की चीज़ों को नहीं रोकिएगा तो हम इसको पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। तो सुपरिटेंडेंट और ये 5 डॉक्टर और 2 माफिया, ये सातों मिल कर के उस बहन, उस बेटी डॉक्टर को मारते मारते मार दिया, कहीं अन्य जगह ले जाकर। सातों
और मारने के बाद उन्होंने होमगार्ड को ज़बरदस्ती दारू पिलाया और मरने के बाद होमगार्ड को लड़की के पास भेजा। उसके बाद मरने के बाद उसके साथ कहा गया, या ऐसा रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है। अभी तक जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, ग्राम है, जो चीज़ें सामने आ रही है और जो इंटरनल बात आई है यही है कि इसमें 5 डॉक्टर, 2 माफिया सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स रैकेट के कारण उनकी मौत हुई है और बुरे तरीके से मारा गया है। अविलंब फांसी हो, कोई भी बलात्कार में रक्षाबंधन है और लगातार जो हमले हो रहे हैं बेटियों पर, इसके लिए एक सशक्त कानून बने और 1.5 महीने के अंदर गवाही गुजरवा करके इसको अविलंब फांसी की सजा दी। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। अब भैया आप सबका प्रवक्ता हम है, क्या बोलते रहते हैं भैया, किसी के बारे में हम बोलते रहे? अपराध को लेकर कहीं ना कहीं भैया हम बोल चुके हैं, अभी लाइव विपक्ष के लोग दोनों लोग अभी लाइव शिक्षक प्रताड़ित तो हो ही रहे हैं। अस्तित्व से पूरे बिहार में, पूरे देश में है 10 बजे से 4 बजे, 11 बजे, 10 बजे से 4 बजे। अब बिहार में है 10 बजे से 5 बजे। तो काहे है प्रताड़ित तो होंगे, क्यों है? ये गलत फरमान है और इसको रोक लगाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से 10 से 4 ही का प्रावधान शिक्षक का हो। शिक्षक को मेंटली, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह की परेशानी हो रही है। पुराने पेंशन की मांग कर रहे हैं। एकदम मांग करेंगे। पुराना पेंशन तो हम लोग का डिमांड है, लागू होना चाहिए पुराना पेंशन। मेरा गुंडा मेरा गुंडा मेरा मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पब्लिक इसमें क्यों पीछे जा रहा है भैया? मेरा गुंडा गुंडा, तेरा गुंडा गुंडा, और आप लगातार ज्वाइन करा करके सारे माफिया अपराधी को टिकट दे रहे हो। और दोनों पार्टी का यही हाल है और दोनों परिस्थिति यही पर है। अब मैं तुम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों आदमी की एक ही साथ सरकार थी, अब बाद में तो आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि बम पटक रहा है हाजीपुर में, तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। बंद करिए बिहार, जाइए लड़िए। सड़कों पर क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्यों आम आदमी परेशान है? ये तो है ही 25, 30, 40 सालों से बिहार इन लोगों के कारण पीस रहा है और बिहार की परिस्थितियां नहीं बदल रही है। बिहार राजनीति कारण से चक्की में पीस रहे हैं। इन लोगों के पॉलिटिकल राइवल और पॉलिटिकल मैं तुम के कारण बिहार की जनता बर्बाद हो रही है। इन लोगों के मिली भगत से सबका बर्बाद हो रहा है। ये जो जनता जितना लूटे जा रहे हैं, ये जो पुल गिर रहा है, सब मिल के ना पैसा लिया है। हो सिंगला से सब लिया है ना पैसा। कौन पैसा नहीं लिया? सत्ता पक्ष भी लिया, विपक्ष भी लिया, सब मिल करके पैसा लिया है सिंगला से। ये राजकुमार कौन है? कंसल्टेंसी 8% राजकुमार पैसा लेता है कंसल्टेंसी। यदि 1000 करोड़ का पुल होगा तो 100 करोड़ राजकुमार का जाएगा। पहले पुल निगम में आया, उसके बाद बिजली में आया, उसके बाद स्वास्थ्य में भी राजकुमार आ गया। वो टेंडर राजकुमार तय करेगा कौन टेंडर किस तरह बनेगा, किसको मिलेगा। कौन है ये राजकुमार? हमने चिट्ठी पीएम को लिखा है और पुल निगम के बारे में भी लिखा है। ये पूरे बिहार के दुर्दशा को करने में इन सभी लोगों की भूमिका है और एक दूसरे को जबरदस्ती राजनीति करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। तो अभी आप पप्पू यादव को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से शिक्षक की मुद्दा हो या फिर अपराध की मुद्दा हो, तमाम सवाल पप्पू यादव से पूछे गए हैं। देखिए पप्पू यादव किस तरीके से सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, तमाम लोगों को जवाब दे रहे हैं। उतना ही नहीं, पिछले दिनों गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो शिक्षक बैठे थे वो कह रहे थे कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए ये सिद्धार्थ के पाठक को लेकर भी सवाल पूछा गया। किस तरीके से पप्पू यादव तमाम सवालों की जवाब दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि पप्पू यादव सत्ता पक्ष पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं और पप्पू यादव विपक्ष पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टूडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।